नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट 2016 का जो पेपर था, जो शॉर्ट आंसर हैं, जो 20 शब्दों में जो आंसर हैं, उनके बारे में आपसे बता रहा हूँ कि 2016 का मैं आपको क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब तो नंबर 1 क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संविधान में राजा व राजमुकुट के बीच 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। 2 अंतर। आंसर है, राजमुकुट एक संस्था है जबकि राजा एक व्यक्ति। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं जबकि राजा नाम मात्र का प्रधान है। नंबर 2, ब्रिटिश कॉमन सभा में स्पीकर की चुनाव प्रणाली क्या है? उत्तर है, ब्रिटेन कॉमन सभा में स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है। अपने कार्य करने की क्षमता तक वह स्पीकर बना रहता है। उसका चुनाव प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता द्वारा मिलकर होता है। ब्रिटिश संविधान के किन्हीं 2 लिखित प्रलेखों के नाम बताइए। ब्रिटिश संविधान के 2 लिखित प्रलेख हैं। नंबर 1, सुधार अधिनियम 1949 और नंबर 2, मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? नवनिर्वाचित के पश्चात ब्रिटेन कॉमन सभा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल अपना नेता चुन लेता है। उसे सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के 2 कारण बताइए। 2 कारण, ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, अतः संसदीय कानून का कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के 2 चरणों का उल्लेख कीजिए। अमेरिकी कांग्रेस 2 सदनों द्वारा पृथक 2/3 बहुमत के पास संशोधन प्रस्ताव और नंबर 2, संशोधन प्रस्ताव का 3/4 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन दिया जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय प्रणाली की 3 विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं हैं, द्विदलीय प्रणाली, नंबर 2, दलों में बुनियादी वैचारिक अंतर का अभाव तथा राजनीतिक दलों का दबाव समूह का प्रभाव। नंबर 8 क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? एक निर्वाचन मंडल के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होता है। निर्वाचन मंडल के 358 सदस्यों का चुनाव राज्य सूची प्रणाली के आधार पर होता है, जबकि निर्वाचन मंडल बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अमेरिकी संविधान से संबंधित निहित शक्तियों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? निहित शक्तियों में वे शक्तियाँ जिन्हें संविधान में संघीय सरकार की दी गई मूल शक्तियों के साथ परस्पर अंत संबंधित शक्तियों के रूप में देखा जाता है और निश्चित किया जाता है। मैकोलस बनाम मेरीलैंड विवाद के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निहित शक्तियों का सिद्धांत निश्चित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, सीनेट के प्रति शिष्टता से आप क्या समझते हैं? यह एक नकारात्मक परंपरा है। इसके अनुसार सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई केंद्रीय नियुक्तियों को ये मानकर स्वीकार कर लेती है कि राष्ट्रपति राज्यों में की जाने वाली नियुक्तियों में सीनेट की इच्छाओं का आदर करेंगे। चीन के केंद्रीय सैनिक आयोग को समझाइए। चीन के केंद्रीय सैनिक आयोग की सेना को निर्देश देता है। आयोग में सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होते हैं जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं। चीन का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? चीन का वर्तमान संविधान वर्ष 1982 में लागू हुआ। चीनी संविधान में लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है? चीनी संविधान में लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अर्थ है लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रीय पक्ष का पथ प्रदर्शक सिद्धांत। चीन के जनवादी गणराज्य में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? उनके नाम लिखिए। चीन के जनवादी गणराज्य के 3 प्रकार न्यायालय हैं। ये हैं सर्वोच्च न्यायालय, स्थानीय न्यायालय तथा विशेष न्यायालय। संविधान, जापान के संविधान कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? जापान के संविधान में 11 अध्याय एवं 103 अनुच्छेद हैं। जापान के संविधान की कोई 2 विशेषताएं बताइए। जापान के संविधान की 2 विशेषताएं संवैधानिक सर्वोच्चता और सीमित राजतंत्र। ये मैंने 2016 का जो क्वेश्चन थे वो पेपर नंबर का सोल्व किया। धन्यवाद।